हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ सैनी प्रतिस्पर्धा क्लासेस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, हम लोग विद्वान बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक से बेसिक से जैसा मैंने आपको बोला था, बेसिक से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक्स की तरफ अपन बाद में आएंगे, पहले अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास से अपन शुरुआत कर रहे हैं और बेसिक में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि संख्याओं का जोड़ना, घटाना, प्लस माइनस, ये सारी चीज़ों की अपन बात करेंगे। और यहाँ से सीखते सीखते भिन्नों का जोड़ना, घटाना, वर्ग, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, इन सब का निकालना किस तरीके से निकाला जाता है, इन सारी चीज़ों की अपन बात करेंगे। ठीक है। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, इस विद्वान बैच के साथ साथ ही जो विद्वान बैच है, विद्वान बैच, इसी के साथ ही हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस की जो भर्तियां हैं वो आ चुकी हैं और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम डेट जो है वो भी आपकी आ चुकी है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है, नवंबर में स्टार्ट है, नवंबर में 14 या 15 तारीख से स्टार्ट है और ये दिसंबर में चलेंगे 6 दिसंबर तक। ठीक है, 14-15 नवंबर से और ये 6 दिसंबर तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं। ऐसे ही दिल्ली पुलिस के अंदर जो एमटीएस की भर्तियां हैं वो 2024 में फरवरी में है, आपको पता होगा, आपने देख लिया होगा। तो साथ साथ अपन क्या करते हैं, दिल्ली पुलिस के लिए भी जो मैथ्स, जिसमें लास्ट ईयर जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, एसएससी जो है दिल्ली पुलिस, क्योंकि एसएससी इस बार एसएससी कंडक्ट करा रहा है, लास्ट ईयर भी एसएससी ने लिया था, तो एसएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, तो उनके भी अपन एक टेस्ट सीरीज यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन की एक स्टार्ट कर देंगे, ताकि यहाँ से आपका जो मैथ्स है वो और अच्छा हो जाए। मतलब दिल्ली पुलिस के लिए भी आपके साथ तैयारी चलती रहेगी और विद्वान बैच के अंदर हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ते रहेंगे। यहाँ सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल जोड़ना, घटाना। आपको हो सकता है कि लगेगा कि ये सर क्या पढ़ा रहे हो आप, ये तो हमें पहले से आता है। जो बच्चा पढ़ा हुआ है, जो कभी नहीं पढ़ा या जिनका पहले जो मैथ्स जो है वो अच्छा नहीं रहा, स्कूलिंग में मैथ्स जो है अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि छोटे जब हम होते हैं बच्चे तो हम पढ़ नहीं पाते ठीक तरीके से, तो वो सारी चीज़ों को अब यहाँ पर अपन ठीक करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत मैं आपके साथ करूँगा, तो इस प्रकार से अपन मैथ्स को सीख लेंगे इजी वे में। चलिए अपन शुरू करते हैं यहाँ पर आज की क्लास को। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो शुरुआत कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए 3 + 2, अगर 3 में मैं 2 जोड़ना चाहूँ तो बताइए मुझे कितना आएगा। 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो आप कहोगे सभी लोग कि सर 5 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 1 आएगा। ये तो हर बच्चा जानता है, हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बच्चा जानता है कि 3 में 2 अगर ऐड करेंगे तो 5 आएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएंगे। लेकिन जैसे ही मैं ये तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ कि -3 + 2, इसका मान क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे अटक जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, जबकि आपको ये सोचना नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक संख्या माइनस की है, किसी भी संख्या को पहचानने का तरीका क्या होगा, संख्या 2 ही प्रकार की होती है, या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। मैंने बोला है, स्टार्टिंग में मैं बोल चुका हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा जरूर सोचेंगे कि देखो ये क्या सिखा रहा है, मैथ्स का टीचर होके क्या छोटी छोटी बातें, लेकिन हम लोग क्या है, हमें सारी चीज़ें लेकर चलनी है। हमें हर वो बच्चा कवर करना है जिसको शुरू से गणित नहीं आता, लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा है कि मेरा भी एक गवर्नमेंट जॉब का सपना है। हर बच्चे को अपन कवर करते हुए चलेंगे। डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करूंगा कि मैंने डायरेक्ट चैप्टर शुरू कर दिया और पढ़ाने लग गया, ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल हर एक चीज़, और मेरा पढ़ाने का तरीका अभी आपको थोड़े 1-2-4-5 वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा मैं किस हिसाब से पढ़ाने वाला हूँ, और आपको मजा आने लग जाएगा। मेरी वीडियो के बाद आप फिर कहीं और नहीं जाओगे, ये भी मेरी गारंटी है। देखो एक बार ध्यान देना, -3 + 2, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक संख्या माइनस की और एक प्लस की है, यानी कि संख्याएं 2 प्रकार की होती है, मैंने भी बताया, एक तो माइनस की होती है। तो माइनस की संख्या के लिए आपको हमेशा चिन्ह माइनस का पहले लगा हुआ मिलेगा, इस प्रकार से -11, -17, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा माइनस की संख्या में। और प्लस की जो संख्याएं होती है, पॉजिटिव नंबर जो होता है, जैसे कि +8, +19, इस प्रकार से प्लस लिखा हुआ मिल भी सकता है और नहीं भी, ऐसे भी मिल सकता है। 18, 17, समझ रहे हो, 21, यहाँ पर लिख दिया जैसे 242, ऐसी संख्याएं 247, इस प्रकार से। इन संख्याओं से पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, ये सारी की सारी पॉजिटिव नंबर है। अगर प्लस का है तो अच्छी बात है, संख्या से पहले देखते हैं चिन्ह। ठीक है,
तो यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि माइनस का 3 है और प्लस का 2 है। अगर एक संख्या नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, यानी एक संख्या माइनस की और एक प्लस की हो, यानी अपोजिट साइन अगर हो, विपरीत चिन्ह अगर हो, तो हमेशा और हमेशा क्या होगा, घटा होगा, माइनस होगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, लेकिन जो चिन्ह लगाना है ना वो बड़ी संख्या वाला लगाना है। जैसे 3 और 2 की मैं बात करूं तो बड़ा नंबर 3 है और चिन्ह किसका जाएगा, माइनस का। बिल्कुल बेसिक बातें सीखते हुए चलेंगे। और एक -3 और -2 अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो मुझे बताइए ये कितना होगा। आप कहोगे सर माइनस के 5 हो जाएंगे, क्यों होंगे, इसका कारण भी समझ लीजिए। अगर दोनों चिन्ह एक जैसे यानी कि समान चिन्ह अगर है तो हमेशा जोड़ होता है, 3 और 2 5, लेकिन चिन्ह जो माइनस का है तो माइनस का और प्लस का है तो प्लस का, इस प्रकार से अपन लेके चलेंगे। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का लेकर चलेंगे। देखो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, मैं एक बार उसको लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या समझाया मैंने जो समझाया है, मैंने ये समझाया आपको कि यदि समान चिन्ह अगर हो, क्या हो बोलो, समान चिन्ह। विद्वान बैच के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं। समान चिन्ह अगर हो, समान चिन्ह का मतलब है जैसे देखो 3 से पहले भी प्लस का, 2 से पहले भी प्लस का, 3 से पहले भी माइनस का और 2 से पहले भी, मतलब किसी संख्याओं में अगर समान चिन्ह अगर है तो सबसे पहले अपन उस चीज का करते हैं जोड़, उसका करते हैं जोड़ यानी कि सम करते हैं, योग करते हैं। और चिन्ह कौन सा लगाते हैं, उसका जो चिन्ह अपन लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं जो दिया गया है, चिन्ह जो दिया गया है। दिया गया है मतलब कौन सा दिया गया है, जो दिया गया है, दिया गया है कौन सा चिन्ह दिया गया है, या तो पॉजिटिव समान चिन्ह या तो दोनों प्लस के मिलेंगे या दोनों माइनस के मिलेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप लोग, या तो दोनों चिन्ह प्लस के मिलेंगे या दोनों माइनस के। अगर प्लस के समान चिन्ह है तो जोड़ दो। देखो 3 और 2 कितना आ गए, 5, 3 और 2 कितना आ गए, 5। चिन्ह कौन सा लगाना, जो दिया गया है। दिया कौन सा गया, या तो यहाँ प्लस का है तो इसलिए प्लस का है, यहाँ माइनस का इसलिए माइनस का है। क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, अगर अपोजिट साइन अगर हो, विपरीत चिन्ह अगर हो, अपोजिट साइन अगर हो तो क्या करते हैं, विपरीत चिन्ह अगर हो तो हमेशा घटाते हैं भाई, ठीक है, घटा करते हैं। क्या करते हैं, घटा। अगर अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन का मतलब है एक प्लस का और एक माइनस का हो, या एक माइनस का एक प्लस का हो, तो चिन्ह कौन सा लेते हैं, चिन्ह लगाते हैं हमेशा, चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगाते हैं, जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या वाला चिन्ह कौन सा लगाएंगे, बड़ी संख्या वाला। अब बड़ी संख्या दोनों में से एक तो बड़ी होगी और एक छोटी होगी, ठीक है भाई। तो यहां से मुझे बताओ, जैसे देखो ये 3 से पहले किसका चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का है। प्लस के 3 है और माइनस के 2 है। अगर अपोजिट साइन है तो क्या होगा, घटा होगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, लेकिन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी, आप कहोगे सर प्लस का 3, तो 3 प्लस का है इसलिए प्लस का आंसर आएगा, ध्यान रखना। जैसे इस वाले को देखो, एक माइनस का चिन्ह है, एक प्लस का है। कैसा चिन्ह है, अपोजिट साइन है, विपरीत चिन्ह है। और विपरीत चिन्ह अगर होता है तो हम लोग घटा करते हैं, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या वाला, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है बोलो, माइनस का, इसलिए अपना चिन्ह आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। बोलो क्या इतनी बात आप समझ में आई है क्या, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसके ऊपर मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को करवा रहा हूं ताकि आपका और भी अच्छा इस प्रकार से हो जाए। दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जैसे मैं यहां पर एग्जांपल्स ले लेता हूं, ठीक है। जैसे यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि माइनस के 17 और मैंने कहा माइनस के 10, इसको बताइए आप आंसर क्या होगा। तो तुरंत आप कहोगे सर माइनस के 17 और माइनस के 10 दोनों समान चिन्ह है। समान चिन्ह हो तो जोड़ होता है, और ये कितना आ जाएगा 27, लेकिन चिन्ह वो आता है जो दिया गया है। कौन सा चिन्ह दिया गया है, माइनस का, इसलिए माइनस के 27 आ जाएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि माइनस के, और यहां पर लिखा हुआ है 232 और प्लस, और यहां पर लिखा हुआ है 21। अब अगर मैं पूछूं कि बताइए क्या होगा, तो आप कहोगे सर एक माइनस का चिन्ह है और एक प्लस का चिन्ह है, तो बोलो क्या हो जाएगा। यहाँ पर एक माइनस और एक प्लस क्या होता है, बोलो एक माइनस और एक प्लस होता है। यहाँ पर हमेशा घटा, यानी विपरीत चिन्ह है तो घटा होगा। और घटाएंगे तो देखो 2 में से 1 और यहाँ पर 1 और 2, तो 211 आ जाएंगे। और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या वाला। 232 और 21 में से बड़ा कौन सा है, आप कहोगे सर 232 है, चिन्ह माइनस का, इसलिए माइनस का चिन्ह ले लेंगे अपन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि 18 माइनस 21, तो मुझे बताइए क्या मान आएगा। आप कहोगे सर 18 तो प्लस का है यहाँ पर, तो और ये माइनस का है, विपरीत चिन्ह है, घटा होगा। 18 में से 21 या 21 में से 18 घटाएंगे 3, और चिन्ह बड़ी संख्या वाला। 18 प्लस का है, 21 माइनस का है, इसलिए बड़ी संख्या 21 है, इसलिए माइनस का आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है सारी बातें। और जैसे देख लीजिए, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, ये तो छोटी सी, ये तो बात जानते ही हो, 18 में से अगर 16 घटाएंगे तो ये तो सभी जानते हैं कि सर 2 बचेंगे।
इनको इसको बताने की जरूरत नहीं है। दिक्कत आती है माइनस, ये छोटी छोटी चीजें इनको सीख लेना भाई, ध्यान रखना, बहुत काम में आएगी ये चीजें। क्योंकि मैं जब बच्चों से यहाँ पूछूंगा ना कि माइनस के 5/3 और माइनस 7/2 इसका मान क्या आएगा, तो यहाँ पर आकर फिर वो घबराने लग जाता है, दिक्कत आने लग जाती है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मैंने देखे हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता, जो फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए आते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, जो पहली बार पढ़ने आते हैं या जिनको काफ़ी टाइम कोचिंग को या स्कूल को छोड़े हुए हो चुके होते हैं, उनके साथ भी ये समस्याएं आती है। लेकिन हमें हर बच्चे को लेकर चलना है, सभी बच्चे को अपन कवर करके चलेंगे, तो इसलिए आपको ये सारी बातें पता होनी जरूरी है। चलिए देखो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन, और इसमें बताता हूँ मैं आपको अगली बात। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि -7, -3, +5, +2, -21, और इस प्रकार से लिखा हुआ है +13। इस तरीके से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोनों जो बातें मैंने आपको सिखाई वो सारी मिला दी। इसको करने का एक तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ सुन लीजिए। पहले कौन सा तरीका अपन सीख रहे हैं, पहले जो तरीका ये वाला अपन तरीका सीख रहे हैं, देखो एक बार सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको भी बताया मैंने, अगर समान चिन्ह दो संख्याओं को लेकर सोल्व करेंगे अपन, अगर समान चिन्ह हो, -7 है और एक -3 है, तो अभी मैंने आपको बताया अगर समान चिन्ह हो तो बोलो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ो। ठीक है, समान चिन्ह हो तो जोड़ो। -7 और -3 कितने हो जाएंगे, -10, जोड़ दी। चिन्ह कौन सा आएगा, जो दिया गया है। आगे जो लिखा हुआ है ना उसको एज इट इज लिख दो, +5, +2, -21 और +13। ठीक है, चलिए देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहां से देखो, इन दोनों को देखो आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर -10 +5 समान चिन्ह है कि अपोजिट है, मतलब इक्वल साइन है या अपोजिट साइन है, समान चिन्ह या विपरीत चिन्ह है। आप कहोगे सर विपरीत चिन्ह, एक माइनस, ये तो सबको पता है, एक माइनस और एक प्लस है तो विपरीत चिन्ह है। आपको भी अब तो पता चल ही गया होगा विपरीत किसे कहते हैं, एक माइनस एक प्लस है। विपरीत चिन्ह में हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, विपरीत चिन्ह में हमेशा घटा होता है, और घटा देंगे हम लोग यहाँ पर, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5। और चिन्ह कौन सा आएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ चिन्ह कौन सा आएगा, तो चिन्ह आप कहोगे चिन्ह बड़ी संख्या वाला आएगा, तो बड़ी संख्या कौन सी बताओ, इन दोनों में से 10 है तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, प्लस आगे ऐसा कैसा लिख दो, 2 -21 +13। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब फिर से देखिए यहाँ पर आपसे अगर मैं पूछूं कि -5 और +2, तो आप कहोगे कि सर -5 और +2 अपोजिट साइन है, विपरीत चिन्ह होने पर घटा होता है, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 5 है, 5 के आगे माइनस का, इसलिए -3। आगे जो लिखा हुआ है -21 +13 एज इट इज लिख दीजिए। फिर से वही काम करना, दो संख्याओं को, यहाँ देखिए -3 और -21, बोलो कितने हो जाएंगे। आप कहोगे सर -3 और -21 होते हैं -24 और प्लस के फिर 13 बच रहे हैं। एक संख्या माइनस की और एक प्लस की अपोजिट साइन आने पर क्या होता है, बोलो घट जाता है, विपरीत चिन्ह आने पर घटा कर देते हैं। 24 में से 13 घटाएंगे तो 11, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। दो, अब तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, दो बातें ध्यान देनी है। अगर चिन्ह समान है तो क्या होगा, जोड़ होगा, चिन्ह वही आएगा जो दिया गया। सामान्य है तो प्लस प्लस मिलेगा या माइनस माइनस, प्लस प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर चिन्ह अपोजिट है यानी विपरीत है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो माइनस का ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए अपन घटा देते हैं। एक प्लस है और एक माइनस है तो घटाना है, और घटाने के साथ चिन्ह कौन सा आएगा, जो दोनों में से बड़ा है। कभी प्लस का बड़ा होता है, कभी माइनस का बड़ा होता है। देखो एक माइनस एक प्लस से विपरीत है तो घटा दिया। चिन्ह कौन सा है, जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है 24, इसलिए माइनस का आ गया। ठीक है, इस सवाल को करने का एक तो तरीका ये हो सकता है, लेकिन ऐसे करने पर तो काफी कैलकुलेटिव हो गया अब, और है ये बेसिक। अगर हर किसी कोई चैप्टर के अंदर आ गया, किसी पॉइंट में आ गया, किसी चैप्टर को अपन पढ़ रहे हैं उसमें आ गया ये, तो ध्यान रखना। रोको कैमरा। लाइट की यहाँ पर टेक्निकल थोड़ा इशू आ गया है, बोर्ड जो है वो बंद हो चुका है, तो अभी इतना ही पढ़ते हैं, इसको नेक्स्ट जो है अपन इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ जी, तो इसका दूसरा तरीका अपन देखते हैं। ऐसे तो क्या है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, ऐसे अगर अपन करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए इसका दूसरा तरीका जो है वो कैसे करना है उसको समझने की कोशिश करना। जो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि -7, -3, +5, +2, -21, +13। देखो ध्यान रखना, इतना बेसिक से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना,
ये शायद ही कोई आप लोगों को पढ़ा रहा होगा, क्योंकि सब शुरुआत करते हैं, बोलते हैं कि हम बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो से पढ़ेंगे और हीरो तक जाएंगे, लेकिन वो जीरो से शुरू नहीं होता। हीरो तक तो पहुंच जाते होंगे शायद, लेकिन जीरो से शुरू नहीं होता। तो जीरो ये है मैथ्स का बिल्कुल जीरो, जिसमें आपको जोड़ना घटाना तक भी आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑफलाइन में मैंने ये दिक्कत देखी है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। क्योंकि हमें हर बच्चे को टारगेट करना है, जब पढ़ा ही रहे हैं तो सभी बच्चों को टारगेट करते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से अपने को ये करना है। और एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर भी करना है। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ना इसी से हमारा मोटिवेशन होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारे अंदर क्या एक एनर्जी आएगी कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं इसको। आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, उनको भी मजा आएगा पढ़ने में, उनको भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि विद्या को जितना आप बांटोगे ना उतना बढ़ती है, ठीक है। चलिए, माइनस के 7 माइनस के 3, तो आपको करना क्या है, इसको दो प्रकार से डिवाइड कर लो। जो माइनस वाली संख्या है ना उनको तो अलग लिख लो, जैसे माइनस के 7 माइनस के 3, और कौन सी संख्या माइनस की, माइनस के 21। ध्यान रखना दो माइनस का नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जिस संख्या के आगे मतलब संख्या को पॉजिटिव और नेगेटिव उसके पहले वाले सिंबल से पहचानते हैं। 2 प्लस का 21 माइनस का, माइनस वाली संख्या मैंने एक तरफ ले ली, और यहाँ पर प्लस वाली संख्याओं को मैं एक तरफ ले लेता हूँ। कौन सी प्लस वाली संख्या है, जो प्लस वाली संख्या है वो एक तो 5 है, एक 2 है और एक 13 है, ठीक है। 2, 5 और 13, इनको मैं अलग अलग सोल्व कर लेता हूँ। तो देखो समान चिन्ह अगर हो, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, अगर समान चिन्ह अगर है तो क्या होगा, जोड़ होगा। जोड़ो तो जोड़ दीजिए और चिन्ह जो दिया गया है वो आ जाएगा, जोड़िए आप इनको। तो 7 और 3 10, 10 और 21 कितने हो गए, 31, ठीक है। और चिन्ह कौन सा आ जाएगा, जो दिया गया है, दिया कौन सा है, माइनस का। ऐसे यहां पर देखो 5 और 2 7, 7 और 13 कितने हो गए, 20, ये आ गया 20। जोड़ना है समान चिन्ह तो किसका आ जाएंगे, प्लस के। अब पूरे को एक साथ अपन लिख लेते हैं कि माइनस के तो 31 आ गए और प्लस के आ गए क्या, 20। मुझे बताइए माइनस के 31 और प्लस के 20, माइनस के 31 प्लस के 20, एक माइनस का चिन्ह एक प्लस का है, अपोजिट साइन है, विपरीत चिन्ह है, और विपरीत चिन्ह है तो बताओ क्या करेंगे अपन, विपरीत चिन्ह अगर है तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 31 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा, 11 बच जाएगा क्या, और 11 अगर बचेगा तो किसका, प्लस का कि माइनस का, माइनस का। आप कहोगे सर माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बोलो समझ पाए हो क्या। देखो आंसर जो है वो सेम ही आएगा, तरीके बदलने से आंसर चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें। बेसिक अपन सीख रहे हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट जो है, और देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अपन लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि 27 माइनस 31 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 8 माइनस, और इस तरीके से लिखा हुआ है 13 प्लस, और यहाँ पर लिखा हुआ है 49। आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगी। तो वही तरीका जो मैं अभी आपको बताया, माइनस माइनस वाली संख्या एक तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आप कहोगे कि माइनस का 31, माइनस का 5, माइनस का 3 और माइनस का 13, इनको एक साथ ऐड कर लीजिए, ठीक है। और इनको एक साथ ऐड कर लीजिए 27, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ता है, ऐड होता है। 27 प्लस 8 प्लस 49, ठीक है। तो सबको ऐड करेंगे अपन, तो बताइए मुझे 31 और 5 36, 36 में 3 अगर ऐड करेंगे तो 39, 39 और 10 यहाँ पर 49, 49 और 3 कितने हो जाएंगे, 52। तो माइनस के 52 आ जाएंगे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। कितने आ गए, माइनस के 52 आ गए, यहाँ पर 36, 39 और यहाँ पर 49, ठीक है। माइनस के 52 आ गए, और इसको अगर ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पर देखो 27 और 8 कितने होते हैं, 35, और 35 और 50 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 35 और 50 84 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। एक कम कर देंगे, 35, 27 8 35, 35 और 49 कितने हो जाएंगे, 84। ये प्लस के आ गए। तो अगर हम देखते हैं इसको ओवरऑल अगर लिखते हैं तो माइनस के तो 52 है और प्लस के 84 है, एक संख्या माइनस की और एक प्लस की है, तो इसका मतलब घटा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 32 आ जाएगा घटाने पर। अब बताओ मुझे प्लस का आएगा कि माइनस का, आप कहोगे सर ये तो प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो प्लस की है। अब की बार 84 और 52 में से बड़ा 84 है, इसलिए आंसर जो है वो पॉजिटिव के 32 आएंगे। क्या समझ पा रहे हो क्या। कैसा भी सवाल आ जाए आप लोगों को करना क्या है, इस प्रकार से करना है। जैसे एक क्वेश्चन अगला और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि माइनस के 8 माइनस के 9 प्लस के 13, और इस तरीके से लिखे हुए हैं प्लस के 42 माइनस के 43, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो वही तरीका जो मैंने आपको भी बताया है, माइनस माइनस वाली संख्याएं जोड़ लीजिए और प्लस प्लस वाली संख्या। लेकिन कहीं ऐसा भी कर सकते हो इस प्रकार से, नियरेस्ट अगर लिखा हुआ है, जैसे आप देखो अगर यहाँ पर, क्योंकि ना ये चीज़ें आपके माइंड की जो प्रैक्टिस है ना वो उस पर डिपेंड करती है। माइनस के 43 माइनस के 9 माइनस का 8, इनको ऐड कर लो, या देख लो ना 42 माइनस 43 है, यहाँ से तो माइनस का 1 बच गया, और 13 माइनस 9 है तो यहाँ से कितना बच गया, प्लस के 4 बच गए। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस के 9,
और प्लस के 4, तो बताओ ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी और क्या आंसर आ गया, माइनस के 5 आ गए। यानी आपको दो बातें याद रखनी है, समान चिन्ह अगर है तो जोड़ होता है, और अगर विपरीत चिन्ह अगर है तो घटा होता है, और चिन्ह कौन सा आता है, बड़ी संख्या वाला आता है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप उसको कर लेना, और उससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और इसके कुछ क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को इस प्रकार से करवा रहा हूँ, और ऐसे आगे क्या प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैं आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन है उसकी आपकी एक PDF डलवा दूंगा, ताकि आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, उनके आंसर डलवा देंगे साथ साथ। और साथ ही आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है हमारे कमेंट में जो है वो आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। देखिए कुछ क्वेश्चन और लिख देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 28 - 4 - 3 प्लस, और यहाँ पर लिखा हुआ है 7 - 31 और प्लस में 5, इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 231 - 439 प्लस 542, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, माइनस के 37, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है इस प्रकार से कि 8 - 8 - 8 - 8 - 8 प्लस 16, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, -1 - 1 - 1 - 1 और माइनस प्लस के 6, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपको इनके आंसर बताने हैं। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर लिख देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, -4 + 5 -4 + 5 -4 + 5, आपको करना है -4 + 5, इसको सोल्व करना है। तो ये आपको 4-5 क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको सोल्व करने हैं घर पर। और जो बातें मैंने आपको सिखाई है वो एक बार बता देता हूँ दोबारा से। मैंने जो आपको बताया, मैंने दो छोटी छोटी बेसिक बातें बताई हैं। अगर यहाँ पर समान चिन्ह अगर हो, प्लस प्लस का हो या माइनस माइनस का हो, तो जोड़ होता है 3 और 2 5, 3 और 2 5, लेकिन चिन्ह कौन सा आता है, जो दिया गया है। प्लस दिया है तो प्लस आएगा, माइनस दिया तो माइनस। अगर चिन्ह विपरीत हो, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस हो, तो घटाव होता है, और चिन्ह बड़ी संख्या वाला आता है। ये प्लस का था इसलिए प्लस का आया, ये माइनस का इसलिए माइनस आया। बस दो बातें याद रखनी है और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से अभी हमने जोड़ सीखा है, घटा सीखा है, फिर गुणा सीखेंगे, भाग सीखेंगे, और इसके बाद फिर भिन्नों के बारे में सीखेंगे। सारी चीज़ें बेसिक जो जितनी भी बेसिक बातें होती हैं वो सारी मैं आपको सिखाते हुए चलूँगा, और इसके बाद ही फिर अपन चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है भाई दोस्तों। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। इसको वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक। जिसको नहीं आती और बहकावे में मत आना किसी के में भी, सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है। तो जिस दिन आप उठ गए उसी दिन सवेरा है, मतलब जिस दिन से आपने शुरुआत कर दी है पढ़ाई की, उसी दिन से ये लगा लेना, आज से आपकी तैयारी की जो है शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। लोगों को ऐसे बहकावे में मत आना कि लोग क्योंकि बोलते हैं कि अभी आपकी क्या उम्र है, अभी तू तैयारी करेगा, 0 से पढ़ेगा, कब तू पढ़ेगा। वो आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना टाइम दे पा रहे हो घर पे, उससे आपकी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है, आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है। इस बार आप 100% सिलेक्शन लेगोगे अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो। और दिल्ली पुलिस के लिए जैसा मैंने आपको बताया है, वो आपको क्लासेस मिलने लग जाएंगी कल से, ठीक है भाई दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।